बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, दुनिया वाले क्या करते हैं। व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान योग एंड भक्ति योग, व्हाट एक्चुअली दे डू, एंड व्हाट फ्रुटेशन दे अचीव, उसको क्या मिलता है, व्हाट दे गेट, उसके बारे में थोड़ा भी जानेंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द विवेक। विवेक का मतलब सबका आता है इंटेलेक्ट, बुद्धि है। एक्सप्लोर द सठ संपद, छह एक से वर्च्यूज है, ऐसे गुण है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिफरेंशिएट ज्ञान योग एंड भक्ति योग, इस दोनों में क्या फर्क है। लर्न द वैराग्य, वैराग्य क्या है। मुमुक्षुत्व क्या है, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियल लव। रियल लव क्या है, लव तो ऐसे दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन एंड ट्रू लव, रियल लव, उसको किसको कहेंगे। एक्सप्लोर द मोड ऑफ डिवोशन, डिवोशन कैसे, पूजा पाठ जो करते हैं उसका मोड क्या है। और भक्ति योग हठ योग के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में इसमें लिखा है, हम जानते हैं ज्ञान मीन्स नॉलेज, इंसाइट और विजडम। जिस ज्ञान से हम खुद का सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जब तक हम खुद को रियलाइज नहीं कर पाए हैं, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, हैं? तो अपने को रियलाइज करेंगे तब तो गॉड को रियलाइज करेंगे। लेकिन ये जो नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान का मतलब दुनिया में भी वही है कि जिससे हम अच्छा और बुरा, जो करना चाहिए करना नहीं चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या रियल है क्या अनरियल है, उसके बारे में हमारा भी निर्णय करता है। ठीक है ना। सो इट इज ए टूल ऑफ एनालिसिस। हम एनालाइज बुद्धि से ही एनालिसिस करते हैं ना। इसीलिए उपनिषद में भी दिया गया है, धर्म शास्त्रों में भी बहुत उसमें लिखा गया है, दुनिया में भी बहुत से बुक्स है, बहुत से शास्त्र है जिसमें भी डिटेल में है। ठीक है ना। लेकिन हमारे में तो बिल्कुल जिस्ट में सब एक्यूरेट स्वयं भगवान ने पढ़ाया है। लेकिन दुनिया वालों में और ये सब चीज क्या है, उसके बारे में थोड़ा भी जाने। ज्ञान योग मतलब इट इज ए स्ट्रेट वर्ड, स्टेप वाइज कोर्स होता है। उसमें स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान योग में एक साथ उनको कोई भगवान का साक्षात्कार हो जाता है? उनका भी स्टेप बाय स्टेप, हमारा जैसे मेडिटेशन में पहले इनिशिएशन होता है, फिर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना, फिर मेडिटेशन है, फिर रियलाइजेशन, ऐसे होता है ना सब, 4 स्टेजेस। इसमें भी स्टेजेस होता है। देर आर 4 मीन्स ऑफ साल्वेशन ऐसे है। और हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, जैसे विवेक, वैराग्य, सत्संपद, मुमुक्षुत्व, ये जो 4 इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ साल्वेशन है भक्ति मार्ग में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वेद में, पुराण में वो तो दिया गया है, लेकिन भागवत गीता में आप देखो, जो भी उसमें लिखा है, देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड ध्यान योग। इम्पोर्टेंट है। योग ऑफ एक्शन इन द वर्ल्ड, कर्म योग। ज्ञान योग किसको कहते हैं, इसको थोड़ा जानना है शॉर्ट डेफिनेशन के हिसाब से। ज्ञान योग किसको कहते हैं, योग ऑफ विजडम, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ज्ञान है मतलब विजडम है। भक्ति माने योग ऑफ डिवोशन टू गॉड, समर्पणता, बिल्कुल लव में लीन हो जाना। दुनिया वाले क्या होते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। भक्ति में लीन होना माने इंटेंस फॉर्म ऑफ लव टू गॉड। योग ऑफ डिवोशन टू गॉड भक्ति में। ध्यान में योग ऑफ मेडिटेशन, ध्यान में जाते हैं, ठीक है ना कोई। तो ये 4 चीजें हैं, जानना है। बुक के हिसाब से आप जानना है कि इसमें हमको एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू में हाँ, चाहिए ये। ज्ञान योग पोस्टुलेट्स 4 मीन्स टू साल्वेशन। पहला है विवेक। ज्ञानो योग में जो भी है, 4 प्रकार का साल्वेशन, साल्वेशन मुक्ति। मुक्ति के लिए 4 प्रकार का जो अ, अभ्यास करते हैं, पहला वो विवेक का।
विवेक आपने बताया, मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब वेद में भी है कि जो रियल है अनरियल के बारे में उसको यू हैव टू डिफरेंशिएट, जो अच्छा है बुरा है उसके बारे में आप लोग को ये भी बताया। तो ये विवेक से होता है। जैसे वो लोग सोचते हैं कि ब्रह्म इटरनल है, रियल है, ब्रह्म इटरनल है, रियल है, ठीक है ना, ट्रूथ है, लेकिन दुनिया अनरियल है, विनाशी है, ब्रह्म सत्य, हाँ, ऐसे ही कहते हैं ना। तो विवेक और हमारा विजडम जो है वो क्या रियल है क्या अनरियल है इसको डिफरेंशिएट करता है। और कहते हैं कि विवेक का शक्ति भगवान की दया से, भगवान की ग्रेस से हमारे में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर भगवान का दया हो, कृपा हो, तभी ये विवेक शक्ति हमारे में आ सकता है। लेकिन हमारे में ब्रह्मा कुमारी में क्या कहते हैं, जितना जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपका आत्मा मन बुद्धि प्यूरिफाई होगा, जितना प्यूरिफाई होगा उसको भगवान का आशीर्वाद कहते हैं ना, हाँ, प्यूरिफाई हो जाएगा सोल। लेकिन वो भी सोचते हैं हमारा बुद्धि तब प्यूरिफाई होगा जब भगवान का दया होगा, उसमें भक्ति समाया हुआ है, हमारा तो ज्ञान है, ठीक है। तो विवेक मतलब इसमें लिखा है, देखो, विवेक द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर बिटवीन आत्मा सेल्फ एंड अनात्मा, नॉन सेल्फ, सत रियल असत, रियल अनरियल, माने आत्मा अनात्मा, सत असत, नित्य अनित्य, चेंजिंग अनचेंजिंग, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ओपोजिट ओपोजिट को देखता है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकता है विवेक। सो इट इज ए रिजल्ट ऑफ प्यूरिटी ऑफ हार्ट, चित्त शुद्धि, बिना चित्त शुद्धि से विवेक डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है ना। उसको प्यूरिटी ऑफ हार्ट कहते हैं। विवेक इज ए रिजल्ट ऑफ प्यूरिटी ऑफ हार्ट, मतलब चित्त शुद्धि। बुक में भी देख सकते हैं। तो निष्काम कर्म, वर्क्स, डिसमिनेट विद इन परमानेंट ट्रांजिएंट, ठीक है ना। जो भी चीज वो देखता है विवेक से ही वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये जो चीजें क्या रियल है क्या अनरियल, सत असत, नित्य अनित्य, चेंजिंग अनचेंजिंग, बुद्धि से करता है, विवेक से करता है। भक्ति योग क्या है, इट इज ए रियल जीनियस सर्च आफ्टर गॉड, ए सर्चिंग बिगिंस कंटिन्यू एंड इन लव। भक्ति योग में क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, पहला शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, वो कंटिन्यू रहता है, और धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, और एंड इन लव। जैसे मीरा भक्तिन थी, तो उसका तो ऐसे एक दिन में नहीं हुआ होगा ना, हाँ, उसका, लेकिन लास्ट तक क्या दिखा, जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है, जहां भी किसी के खाए तो कृष्ण के साथ बात करे तो, जहां भी नजर, हाँ, दौड़ाए तो कृष्ण ही कृष्ण, मतलब लव इन गॉड। आपका लव जिसके साथ होगा वही दिखाई देगा, ठीक है ना। दुनिया में भी ऐसा है। ये तो फिजिकल लव है, लेकिन ये जो चीज हम बात कर रहे हैं, लव टू गॉड, तो भगवान को अगर इतना प्यार हो तो जहां भी देखो वही दिखाई दे। सो इट बिगिंस एंड कंटिन्यूज एंड इन लव, भक्ति में। और उसके लिए वो पागल हो जाता है, भगवान वो के सिवाय उसको कुछ याद नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता है। और वो वही स्टेज आ जाता है जहां वो सबको प्यार करता है, भगवान को जो प्यार किया वो दुनिया को प्यार करेगा, किसी को घृणा नहीं करेगा, ठीक है ना। भक्ति में वो दुनियावी चीजों से बुद्धि नहीं जाएगा। अगर बुद्धि एक बार डिवाइन को, भगवान को प्यार करना शुरू किया तो वो उसमें लीन हो जाता है। जो भक्त आत्मा है उसका मन बुद्धि सब कुछ चित्त सब कुछ क्या हो जाता है, लव में लीन हो जाता है। तब सबको प्यार करना शुरू करता है, किसी को घृणा नहीं करता है। और वो बैक नहीं करता है, वर्ल्डली जो चीजें हैं, जो भी दुनिया में कहते हैं, जो भी वेल्थ है, जो मनी है, जो चीजें हैं, उसको आकर्षण नहीं करता। वो भगवान के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता उसको।
तो राजयोग में भी हमारा क्या होता है? वी अटेन लिबरेशन फ्रॉम ओरिनेस, फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स ऑल्सो। हमारा भी यहाँ वैराग्य आता है, प्रैक्टिस करते हैं ना राजयोग में। तो राजयोग में यहाँ क्या सिखाया जाता है? त्याग, तपस्या और वैराग्य। त्याग, तपस्या और वैराग्य तीनों चीजों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? अगर आपके मन में वैराग्य नहीं आएगा, उदाहरण देते हैं किसी भी चीज में, तो उसको आप त्याग नहीं कर सकते। अगर त्याग नहीं करते तो तपस्या भी नहीं कर सकते। तपस्या करेंगे तो वो चीजें याद आएगी ना। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, बाबा हम सबको कहता है कि जो भी दिखाई देता है ये सब विनाश होने वाला है। जो भी धन है चोर लूटेगा, राजा खाएगा, ठीक है ना? हैं? नीचे जाएगा, कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। बिल्कुल जो भी सांसारिक धन संपत्ति जो कुछ है, वो जो शारीरिक संबंधी भी, वो सब विनाश हो जाएंगे। अगर मन में आ गया कि ये तो विनाश होने वाला है, तो आपका क्या होगा? वैराग्य आएगा ना। वैराग्य होगा तो तब छोड़ सकेंगे ना, त्याग कर सकेंगे। त्याग होगा तो वो चीजें आपको आकर्षित नहीं करेगा, तो बुद्धि कहाँ जाएगा? बाबा के पास। अगर बुद्धि एक बाप को ही याद करे तो वही तपस्या है। तपस्या क्या है? अगर मन बुद्धि एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करे तो उसको तपस्या है। तो यहाँ भी जब भक्ति आत्मा में वैराग्य आ जाता है तो बिल्कुल डिटैच हो जाता है। वो बिल्कुल मुक्ति में, मुक्ति से भी ऊपर उसको कुछ नहीं लगता। बाबा भगवान के सिवा और कुछ ना संसार की कोई धन संपत्ति, ना कोई मुक्ति को की भी उसको इच्छा नहीं। सदा लगे रहे कि मैं और परमात्मा, उसके साथ ही मेरा लव। तो भक्ति योग में इज डिवोशन, लव में लीन होना, ठीक है ना? पतंजलि में वही ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। अब अष्टांग योग में हम जाएंगे, नेक्स्ट कोर्स है, मतलब नेक्स्ट यूनिट है। इसको डिटेल में बात करेंगे। ईश्वर प्रणिधान मीन्स भक्ति में क्या करता है, जो भी हम उसको क्या मेरे को रिजल्ट मिलेगा, मेरा क्या को खुशी मिलेगी, प्लीजर मिलेगी, उससे भी उर्ध, उससे भी ऊपर चले जाते। इट इज ए फॉर्म ऑफ प्रणिधान, मतलब इट इज ए फॉर्म ऑफ भक्ति by which the mercy of the supreme lords come to the yogi। भगवान का मर्सी, कृपा आना शुरू हो जाता है। इट इज ए मेंटल इफोर्ट ऑफ रिलीजियस रियलाइजेशन, ठीक है ना? वो एक आध्यात्मिक जर्नी में चला जाता है, आध्यात्मिकता में चला जाता है, सांसारिक दुनिया से बिल्कुल उपराम हो जाता है, ठीक है ना? प्रीति, देन कम्स प्रीति, प्लीजर इन गॉड। हाँ, भगवान के सानिध्य में वो वही खुशी में, उसमें ही वो मर्ज हो जाता है, उसमें भी वही उसको अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रीति ना, प्रेम, उसको प्रेम हो जाता है भगवान के साथ। वो पागल हो जाता है, भगवान के प्रेम में पागल हो जाता है। हाँ, तो ऐसे भी आप दुनिया में देखे होंगे, कोई कोई देखे होंगे। तो उस टाइम तो मीरा को भी पागल कहते होंगे ना, ठीक है? सो इसमें लिखा है देखो, द भक्त लव्स द लॉर्ड बिकॉज ही इज लवेबल। देयर इज नॉट other motive originating or directing this divine emotion of the true devotee. To worship God even for the sake of salvation or any other rewards is equally cheap। वो प्रेम में लीन हो जाता है। उसको, और मैंने जैसे बताया, उसको मुक्ति के लिए और कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ रिवार्ड मिले मेरे को, उसको भी, उससे भी ऊपर चला जाता है। सदा उसके साथ रहने के, प्रेम में मगन रहने के लिए उसको अच्छा लगता है भक्ति में।
नेक्स्ट है वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिस्पैशन और डिटैचमेंट। जैसे मैंने भी पहले बताया, कोई भी चीज में हमारा वैराग्य हो तब हम तपस्या कर सकते हैं। वैराग्य का मतलब है कि विवेक जब डिफरेंशिएट करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं है, मेरे को भगवान में व भगवान के साथ जो संबंध है, भक्ति का जो डिवोशन अब उस स्टेज को जाने के लिए, भगवान के साथ मेरा लव में लीन होने के लिए मेरे को क्या करना है, विवेक वो निर्णय करता है। तब वो वैराग्य भावना जाता है। वो दुनिया के तरफ उसका अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना। तो बुद्धि निर्णय करता है ना, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना है, उसको छोड़ देता है। जैसे कोई अल्कोहल पीता है, ठीक है ना, वाइन लेता है, अगर उसका विवेक जो है उसको कहता है कि ये सब चीज पीने से हमारा शारीरिक मानसिक क्या प्रॉब्लम है, ऐसा भी जाता है सोसाइटी में भी, फैमिली में भी, सर हर जगह उसको रिजेक्ट करते हैं। शारीरिक रूप से वो, क्या उसका लीवर खराब हो जाए, उसका मतलब ही इज प्रोन टू डेथ, इज मोर प्रोन टू डिजीज, इज वेरी मच, इज फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स डेथ। मतलब उसको लगेगा कि कुछ दिन के में, क्योंकि लीवर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर भी जाएगा। अगर उसको ज्ञान हो जाए, विवेक उसका जागृत हुआ, और वो देखा कि ये सब चीजें मेरे लिए बहुत हानिकारक है, तो उसमें वैराग्य आ जाए। वैराग्य आएगा तो छोड़ देगा। इसी हिसाब से भक्ति भी ऐसा है। तो वैराग्य इज डिस्पेशन फॉर द प्लीजर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द हेवन। वो दुनियावी चीजों में कि इवन स्वर्ग को, कि वो स्वर्ग की प्राप्ति दुनिया में भी चाहते हैं कोई, दुनिया में ऊपर स्वर्ग समझते हैं, जहाँ इंद्र है, सब देवी देवता है, जहाँ बिल्कुल वहाँ जो अ, खुशी है, प्यार है, कोई दुख नहीं, ये सब चीजें दुनिया में समझते हैं। हमारा ज्ञान से थोड़ा ऊपर उठ के थोड़ा बात करते हैं। लेकिन जो भक्त आत्मा होता है, पहला विवेक, दूसरा हम वैराग्य पढ़ रहे हैं, तो उससे भी वैराग्य, दुनियावी खुशी, दुनियावी चीजों से उसका बुद्धि बिल्कुल डिटैच हो जाता है। इवन जो स्वर्ग में भी जो प्राप्ति है, उस स्वर्ग से प्राप्ति से भी ऊपर चला जाता है, उसको भी स्वर्ग प्राप्ति कुछ नहीं है। भगवान की प्रेम में मगन हो जाने में जो सुख है, वो स्वर्ग की सुख से भी ज्यादा, यही फीलिंग आता है। और वैराग्य और विवेक दोनों एक साथ हो जाए तो तपस्या, जो योग भक्ति, इंटेंस हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा नहीं, कोई आ, औरत कोई बच्चा पैदा होता तो मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल संसारी इसमें शुरुआत है, काम बेकार, कोई, क्योंकि उस टाइम में मेरे को तो पता नहीं, बुक में लिखा है कि उसमें कहा गया है कि कोई बच्चा होता है तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, कोई मर जाता है तो स्मशान स्मशान में जाएगा तो वहां भी वैराग्य आ जाता है, वो तो टेम्पररी है, कुछ दिन के वो आ जाता है स्मशान से तो वो भूल जाता है। वो कोई स्त्री बच्चा पैदा कर का टाइम था, वो जो पेन है उसको कहता है ये तो कंप्लीट, और ये तो खत्म हुआ, वो नेक्स्ट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो फिर भी उसका इंटरेस्ट कुछ दिन के बाद जागृत होता है, कहना क्या ये स्मशान वैराग्य है। लेकिन उस वैराग्य तब आएगा, कब आएगा, जैसे मैंने बताया, जब वो चीजें हमको जो दुनियावी चीजें हमको कोई आकर्षित ना करे, खुशी ना दे। भगवान के साथ मेरा जो, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, अगर मेरा मन बुद्धि भगवान के प्यार में मगन हो जाए, तो ना स्वर्ग का सुख, ना दुनियावी सुख, ना इंद्रिय सुख, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हम अभी भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं ना। इसमें है
वैराग्य डज नॉट मीन abandoning one's social duties and responsibility time. इसमें भी बताया कि वैराग्य ऐसा नहीं है कि आप दुनियावी कर्म छोड़ दो, कर्तव्य को छोड़ दो। अगर आपका परिवार है तो परिवार को अच्छी तरह वो परिवार को ड्यूटी निभाना, परिवार में जो भी आपका ड्यूटी है सब कराना। आप सर्विस कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से करना। वैराग्य का मतलब नहीं छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना, हिमालय में चला जाना, ऐसा नहीं है। वैराग्य इज मेंटल डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल वर्ल्ड। मेंटली वो हम डिटैच हो जाते हैं, उसका आकर्षण में, उसका प्रभाव में नहीं आता। वो बिल्कुल मन बुद्धि से डिटैच होता है, लेकिन अपना कर्तव्य ठीक से करता है। वही सबसे बेटर साधु। ऐसा ना हो कि कोई हिमालय में साधु चला जाए और कोई घर में रह करके तपस्या करे, घर वाला श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ देर इज टेम्पटेशन ऑफ माया। माया आपको आकर्षित करता रहता है हर परिस्थिति में। तो यहाँ रह करके अगर तपस्या कर सकते हैं तो आप श्रेष्ठ है। वही सन्यासी से जो अकेला रहता है हिमालय में, कोई उसके साथ कोई विघ्न नहीं आता, कोई आकर्षण नहीं होता, उससे आप श्रेष्ठ है। यू आर द बेटर साधु देन दैट पर्सन। ऐसा इसमें लिखा है, वैराग्य के बारे में लिखा है। ब्रह्म सत्य और जगत, वो ब्रह्म ये बना अपर, अपर मतलब ब्रह्म इज रियल, द वर्ल्ड इज फिनोमेनल, द जीव इज आइडेंटिकल विद ब्रह्म नॉट डिफरेंट। हमारा आत्मा ब्रह्म के साथ समान है, ब्रह्म ही रियल है, लेकिन ये वर्ल्ड सब फेनोमेनल, विनाशी है, रियल नहीं है। दिस काइंड ऑफ वैराग्य एलोन विल रियली हेल्प ए साधक। एक साधक को इस प्रकार का वैराग्य ही हमको हेल्प कर सकता है। ठीक है ना। ये चीजें भक्ति मार्ग में मशहूर है। अगर ये भाव जागृत होता है कोई भक्त के मन में, तभी उसका मन में वैराग्य भाव जाता है। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी में क्या करते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, सब विनाश होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है। ये तो भक्ति में नहीं सोचते ना, विनाश हो जाएगा अभी, तो अब होगा तो उनको भी पता नहीं क्यों अब से उस प्रैक्टिस करें। लेकिन हमको पता है, तो इसीलिए हमारा वैराग्य भाग जाता है। तो भक्ति में वही चीज है, ब्रह्म इज रियल, द वर्ल्ड इज फेनोमेनल, द जीव इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म एंड नॉट डिफरेंट, सेम काइंड ऑफ वैराग्य alone will really help us out. This is the पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि वैराग्य में क्या लिखा है शास्त्रों में। नेक्स्ट, सत संपत्ति, सिक्स वर्च्यूज, गुण, छह गुण, सिक्स वर्च्यूज। दिस प्रैक्टिस एक्चुअली कंसिस्ट इन डेवलपिंग सिक्स क्वालिटीज और वर्च्यूज। क्या है दे आर, इसमें देखो, साम, नेक्स्ट दाम, थर्ड उपरति, फोर्थ तितिक्षा, फिफ्थ श्रद्धा, सिक्स समाधान। ये क्या है, ये सत संपत्ति। एग्जाम क्वेश्चन आएगा आप लोग को थोड़ा है, ये सब चीजें पहले पहले हम भी जब पढ़े थे तो पता नहीं, वो संस्कृत वर्ड से आता है ना, उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा अलग लगता है, इसको किसी किसी को पता ना हो। तो वो सिक्स वर्चुज क्या है एक भक्त के लिए, इसमें लिखा है समा, समा, साम, साम मतलब ट्रैंक्विलिटी और कंट्रोल ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड, मन का शांत होना। दिस इज द एबिलिटी टू कीप द माइंड विद इन एंड अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड। है, मन को अंतर्मुखी रखना और बाहर के प्रभाव से मुक्त रहना। ठीक है ना, बिल्कुल मन का काम क्वाइट रहे, इसको साम। दूसरा दाम, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियों, इंद्रियों को कंट्रोल करना। दिस कंसिस्ट इन नॉट लेटिंग द सेंस रन आउट टुवर्ड्स द सेंस ऑब्जेक्ट। कहने का भाव है, आपको ये अभ्यास ऐसा हो कि मन, हमारा जो
इंद्रियां चंचल, चलायमान ना हो, चंचल ना हो। लेकिन उसमें भी क्या कहा गया है, अगर मन अपना कंट्रोल में है तो ऑटोमेटिकली हमारे इंद्रिया में भी कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस दोनों का भी रिलेशंस है। इफ यू आर कंट्रोल ओवर योर माइंड, ऑटोमेटिकली यू कैन कंट्रोल योर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। उपरति, रिनंसिएशन ऑफ एक्टिविटीज विच आर नॉट ड्यूटीज। जो हमारा कर्तव्य नहीं है, उस प्रकार काम को हम नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। अगर मन बहुत पावरफुल है तो उस प्रकार की काम से हम खुद को अलग रख सकते हैं। इसीलिए स्वामी शिवानंद ने बताया था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारा लिविंग बहुत सिंपल हो और लेकिन थिंकिंग हमारा श्रेष्ठ हो। नेक्स्ट है तितिक्षा, एंड्योरेंस, फॉरबियरेंस ऑफ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। अर्थात दुख सुख, स्तुति निंदा, गर्मी ठंडी, है, बरसात, और क्या बोलते हैं, खरा, समर में, दो ऑपोजिट चीज में मन बुद्धि स्थिर हो। एंड्योरेंस, सहन शक्ति। एंड्योरेंस क्या कहते हैं, सहन शक्ति। दोनों में से हमारे में क्या कहते हैं, मुरली में आपने सुना होगा, योगी उसको कहते हैं जो दुख सुख मान अपमान स्तुति निंदा में समान हो, समान हो, कोई फर्क नहीं। मैं भी जितना मानसिक स्थिति है, टेबल रहता है, शांत रहता है, ऐसे सुख में भी। सुख में ज्यादा उछलना नहीं है, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना है। तो तितिक्षा का मतलब एंड्योरेंस इन द ऑपोजिट पेयर्स, ऑपोजिट सिचुएशंस। ठीक है ना। नेक्स्ट है श्रद्धा, मतलब फेथ। श्रद्धा किसके प्रति, भक्ति आप जिसको करते हैं, गुरु को करते हैं, कोई गॉड को, कोई, ठीक है ना, सेल्फ आत्मा को करते हैं। क्योंकि कोई सोचते हैं मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ सोचते हैं ना, मैं भी भगवान हूँ सोचते, मतलब कहने का भाव है आप किसके प्रति भक्ति करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा भाव। नेक्स्ट है समाधान, परफेक्ट कंसंट्रेशन, वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड। समाधान अर्थात अपना मन बुद्धि जिसके प्रति हमारा भक्ति है उसके प्रति बिल्कुल स्थिर, उसके प्रति ही हमारा मन बुद्धि फिक्स हो जाए। इस स्थिति को पहुंचने के लिए क्या करना है, ये जो छह है हमारा, है उसको वन बाय वन ध्यान रखना। दीज आर ऑल कोरिलेटेड। सिक्स संपद, छह क्या है, वर्च्यूज है, एक गुण होना चाहिए भक्त में, जो अपना जो सिद्धि चाहता है। भक्त तो क्या चाहता है कि डिवोशन, भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं, डिवोशन टू गॉड। वही स्थिति स्टेप बाय स्टेप आप उस स्थिति में जाएंगे। नेक्स्ट है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, इट इज द इंटेंस लॉन्गिंग व्हिच वन डेवलप्स फॉर लिबरेशन। मुक्ति के लिए बिल्कुल उसमें ही खो जाता है, उसमें ही लगा रहता है। इसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। लिबरेशन फ्रॉम टेम्पोरल एंटागोनिज्म दैट बाइंड ऑन साइकिल ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। मुक्ति, मुक्ति चाहता है मतलब जन्म मृत्यु से मैं बिल्कुल उपराम रह जाऊं, जन्म मृत्यु में और नहीं आना है। इसके लिए उसका डिजायर रहता है कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष मुझे मिल जाए। इस सृष्टि चक्र जन्म मरण चक्र से मुझे मुक्त होना है। बुद्ध जैसे, गौतम बुद्ध ने ऐसे देखा ना, संन्यास क्यों किया, वो दुनिया में जो बूढ़ा लोगों को दिखा, कोई रोगी को दिखा, है, ठीक है ना, कोई मरा उसको लेके जाता, ऐसे ही सब दिखा, जो देखा ये संसार ही ऐसा है, मेरे को भी ऐसा होना है। तो इसीलिए संसार दुखमय है, दुखी संसार है, तो उसको छोड़ दिया। इसीलिए एक भक्त क्या करता है कि इस संसार से मुक्त होना चाहता है, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है।
If one is equipped with the previous three qualification, vivek, vairagya and sat, the intense desire for liberation come without any difficulties. अगर आप विवेक में, वैराग्य में, सत संपत में बिल्कुल आप इक्विप्ड है, परफेक्ट है, उसको आप पास कर लिया है, तो मुख्य मुमुक्षुता मतलब लिबरेशन, मुक्ति आप पास है, वो डिफिकल्ट नहीं है। ये भक्ति मार्ग का विश्वास है। 2.7 नेचर ऑफ रियल लव और भक्ति। भक्ति में रियल लव डिवोशन होता है ना, इसीलिए नेचर ऑफ रियल लव को भक्ति भी कहते हैं। क्या है इसमें? द नेचर ऑफ रियल लव इज आस्क नॉट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर योर लव। प्यार उसको कहते हैं जो देता है। प्यार उसे कहेंगे जो कोई रिटर्न में अपेक्षा नहीं करता। इसमें लिखा है देखो, लेट योर पोजिशन बी ऑलवेज दैट ऑफ द गिवर, गिव योर लव ऑन टू गॉड, बट डू नॉट आस्क एनीथिंग रिटर्न इवन फ्रॉम हिम। भगवान से कुछ मांगना नहीं, इच्छा भी नहीं करना। जो सच्चा प्यार भगवान को करता है, उसे कोई इच्छा नहीं करता, कोई रिटर्न में इच्छा नहीं करता। सेकेंड है लव नोज नो फियर। अगर भगवान के साथ प्यार है तो भगवान को डरेंगे नहीं। अगर कोई भूल करते हैं, कहीं भगवान मुझे दंड ना दे दे, उसका डर रहता है, ठीक है ना, तो उसको सच्चा प्यार नहीं कहेंगे। नेचुरल लव नहीं है, रियल लव नहीं है। थर्ड है लव नोज नो रेवल, फॉर इट इज ऑलवेज एम्बोडेड द लव हाईएस्ट आइडियल। जिसको प्यार करते हैं वही हाईएस्ट रहता है, वो आइडियल आपका है। और सबके लिए तो भगवान ही आइडियल है, सबसे आइडियल है, सबसे श्रेष्ठ है, उच्च है। उसके बारे में कोई कुछ कहे, जिसको आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कैसे लगता है आपको? आपको वो श्रेष्ठ है इसीलिए आपको उसको भक्ति करते हैं। कोई गुरु हो सकता है, कोई भगवान हो सकता है, कोई आपके लिए कोई देवता हो सकता है, कोई भी आप किसी को भी आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। ही इज द हाईएस्ट आइडियल एंड एवरीबॉडी थिंक दैट गॉड इज द हाईएस्ट आइडियल। सो व्हेन दिस हाईएस्ट आइडियल ऑफ लव इज रीच्ड, सब कुछ खत्म, बिल्कुल दुनिया से उपराम हो जाता है ना। भगवान और मैं, भगवान और भक्त दोनों के सिवाय और कोई नहीं। नेक्स्ट 2.8 मोड्स ऑफ डिवोशन। इसमें थोड़ा देर आर 9 मोड्स ऑफ डिवोशन दैट भक्ति योगीज फॉलोज। क्या है? एक है श्रवण। श्रवण माने सुनना, लिसनिंग द नेम ऑफ द डिवाइन, ठीक है, श्रवण करना है। जैसे कहते हैं ना दुनिया में, राम नाम का जप करो, जप तो करेंगे, सुनो। राम नाम का सुनने से भी मुक्ति मिल जाएगा, ऐसे कहते हैं दुनिया। तो श्रवण, कीर्तन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भक्ति मार्ग में, उसको लिखना है, एग्जाम में आएगा। व्हाट आर द 9 मोड्स ऑफ डिवोशन इन भक्ति योग? एक तो श्रवण है, दूसरा कीर्तन है, सिंगिंग द सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। हम गाते हैं ना भगवान के लिए, गीत गाते हैं, प्रेज करते हैं उसको। थर्ड है स्मरण, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑलवेज। स्मरण करना है, भगवान को ही याद करना है, उसको ही मन बुद्धि में बिठाना है। फोर्थ है पद सेवन, सर्विस एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। पाद सेवा मतलब क्या कहते हैं? पाद सेवा कहते हैं, पद सेवन। फिफ्थ है अर्चना, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रिलीजियस राइट्स लाइक ऑफरिंग फ्लावर्स। जो हम देते हैं भगवान के चरण में, हैं, जो पूजा चरण में हो, जो जो भी हम देते हैं उसको देते हैं पूजा करने के लिए, उसको अर्चना कहते हैं।
वंदना, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द इमेज ऑफ द डिवाइन, प्रोस्ट्रेशन साष्टांग प्रणिपात, ठीक है ना, वंदना ऐसे भी है, साष्टांग प्रणिपात हो जाता। दास्य, सर्वेंट भाव विद द गॉड, मैं तेरा दास हूँ, भगवान का दास भाव, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुम्हारा दास हूँ। साक्ष्य, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एटीट्यूड विद द डिवाइन, सखापन, भगवान के साथ फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप, मेरा सखा है, आप सब कुछ कह सकते हैं, फ्रेंड्स को सब कह सकते हैं ना। नेक्स्ट है आत्मनिवेदन, सेल्फ सराउंडिंग टू द सुप्रीम, संपूर्ण समर्पण, आत्मनिवेदन उसको कहते हैं। दीज आर द 6 मोड्स ऑफ डिवोशन। 2.9 है बेनिफिट्स ऑफ भक्ति योग। क्या बेनिफिट है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम तो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग यहाँ भी राजयोग मेडिटेशन करते हैं, अगर कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं, तो क्यों करेंगे। तो भक्ति योग में भी भक्ति वाले तो करते हैं, अगर कोई फायदा नहीं तो भी नहीं करते, कुछ फायदा होता होगा ना, इसीलिए कर रहे हैं। योग इज रिलैक्सिंग, एनर्गाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, योग हमको अगर टेंस है तो रिलैक्स कर देता है? हमारे में एनर्जी आ जाता है, एम्पावर करता है हमको, स्ट्रेंथन कर देता है। इसको ठीक से पढ़ना है, देखो इसमें थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। The health benefits of yoga are so wonderful. You end up feeling better after every yoga session than before you start. जितनी बार आप करो, नेक्स्ट टाइम जितना बार करो, नेक्स्ट टाइम और करने के लिए जो भी बेनिफिट मिलता है, उससे तो कुछ अच्छा मिलता है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप करते हो। लेकिन उसको डिसिप्लिन वे में करना है, इसलिए कहते हैं ना, बिना विधि से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होता। कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, वो साइंस में कहो या योग में कहो, मेडिटेशन में, कहीं भी, अगर उसको विधि पूर्वक नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे जो आपको बताया गया है, तो उसको कोई सिद्धि प्राप्त का रिजल्ट नहीं आता। और योगो क्या करता है, हमारा मन बुद्धि को क्लैरिटी देता है, हम जीवन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है ना, हमारे जीवन में हमारा रोल क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं मनुष्य जन्म लिया हूं तो इस संसार के प्रति मेरा कर्तव्य, मेरा परिवार के प्रति, मेरे प्रति, उसको अच्छा क्लैरिटी आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, ठीक है ना। और मन में जो कंफ्यूजन है, ज्यादा क्लैरिटी आता है, हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाता है, मनोस्थिति श्रेष्ठ हो जाता है, रिजिलियंस बढ़ जाता है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हमारा मन में शांति, हमारा मन में कूलनेस, ठीक है ना, हमारा मन में क्या, और खुशी, प्रेम, सब धीरे धीरे योग से आ जाता है हमारे पास। जैसे जैसे धीरे धीरे आप योग करते रहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपका बढ़ता जाएगा, जो भी बेनिफिट, क्या इसमें लिखा होगा ना, ये बेनिफिट मिलता है। तो लास्ट में मन, शरीर और मन, आत्मा जो कहते हैं, वो धीरे धीरे बैलेंस्ड हो जाता है, मीन्स यू विल गेट, यू विल फील गुड, हैव मोर पीस ऑफ माइंड, बी जॉयफुल, बी पीसफुल, बी काम क्वाइट, ठीक है ना। और और मेजर बेनिफिट क्या होता है, इट प्रिवेंट्स इलनेस, क्या योग करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, उसी हिसाब से हमारा पॉजिटिव हार्मोन्स, मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है, सीरोटोनिन सिक्रेशन होता है, बैलेंस्ड हार्मोन हमारा बॉडी में सिक्रेट होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे हमारा, क्योंकि एनी डिस्टर्बेंस, साइकोसोमेटिक डिजीज होता है ना, 90% डिजीज साइको माइंड से शुरू होता है, स्ट्रेस में, टेंशन में, एंग्जाइटी में, न्यूरोटिक डिजॉर्डर जो भी है, उसी से हमारा डिजीज बढ़ गया है, 90% डिजीज आजकल होगी।
आजकल जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन, ये सब साइकोसोमैटिक, सब मन से सृष्टि है, मन से शुरुआत। तो अगर हम मन को ठीक कर देते हैं ना, इट विल प्रिवेंट द इलनेस एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस। हमारा हेल्थ भी बैलेंस हो जाएगा, हम रिलैक्स हो जाते हैं। इट ऑल्सो बेनिफिट्स मसल फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा बॉडी है स्वस्थ हो जाता है, हमारा हार्ट, लंग्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो भी हमारे बॉडीली चीजें हैं, ऑर्गन्स है, सब बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं योग से। वो अच्छी तरह फंक्शन करना शुरुआत कर देता है। और क्या होता है, एंटी एजिंग, आपका एज जितना है उससे कम दिखाई देगा। एंटी एजिंग मीन्स योगो एक्स एज एंटी एजिंग थेरापी, है ना। बैलेंस एंड ब्यूटी आपको रहेगा। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है भाई। जी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, थोड़ा मेरा चल। तो फ्लेक्सिबिलिटी, लव, मेंटल हेल्थ, नेचुरल हीलिंग, स्ट्रेंथ, वेट रिडक्शन, ये सब योग से ही क्या होगा। अब जितना जितना योग में आगे जाएंगे ये सब आपको स्क्रीन मिलते। नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे स्क्रीन रहा शेयर बंद हो गया है सर। ये अभी बंद हो गया है। या हम देखते हैं अभी। पोस्ट डिजेबल कर दिया है ना, वो जो शेयरिंग नहीं आ रहा है, एनेबल नहीं किया है। हाँ अभी आया, ठीक है ठीक। अभी दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दे रहा है अब। हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है। और थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी ना। नेक्स्ट है हठ योग है, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, आ रहा है भाई, आ रहा है भाई। थोड़ा ये थोड़ा हट के थोड़ा है, मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा अभी हम उस तरफ जा रहे हैं ना थोड़ा। आपको ये सोचना है भक्ति योग में यही करते हैं वो लोग, यही सिस्टम है, ठीक है ना। नेक्स्ट 2.10 हठ योग। हठ योग तो बहुत बड़ा ब्रांच ऑफ योग है दुनिया में। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या कहते हैं, योग जो है ना मेनली आसन और फिजिकल पोस्चर्स बोलते हैं। वेस्ट इज डिफाइंड मेनली द टर्म ऑफ आसन और फिजिकल पोस्चर व्हिच आर द इजीएस्ट एस्पेक्ट ऑफ योग फॉर द आफ्टर वेस्टर्न माइंड। वेस्टर्न माइंड में रहता है योग का मतलब आसन है, लेकिन हठ योग इज मच मोर देन आसन। केवल आसन नहीं है इसमें, देयर इज ए कंप्लीट एंड इंटीग्रल सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हठ योग से भी हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है, हमारा मन, बुद्धि, शरीर का बैलेंस होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ये ये केवल सोफिस्टिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसमें भी इन डेप्थ नॉलेज है जो हमारा सूक्ष्म शरीर को, नाड़ी चक्र, उसको प्रभावित करता है। अब लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत है हठ योग में, प्राणायाम, आसन, है, मुद्रा, ठीक है ना। ये सब बहुत सी चीजें हैं, कितने नाड़ीज है, कितना चक्रज है, क्या क्या पोजेस है, प्राणायाम में बहुत है, ठीक है ना। योगासन पूरी में बहुत सी पूरी चीजें हैं। वही एक अलग बुक है उसकी पूरी। अब थ्योरी हम लोगों ऑफ का है ना योगा। अलग, हाँ अलग है ना। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। थ्योरी ऑफ योगा करके एक अलग बुक है उसकी पूरी। हाँ हाँ, तो उसमें मिल हम्म जाएगा हम लोग। हम्म। So, Hatha Yoga is a path to full enlightenment or self-realization, not a preliminary or bodily based system only. केवल केवल शारीरिक हिसाब से ये नहीं सिखाया जाता, इससे भी एनलाइटमेंट, दुनिया में भी ऐसे कुछ साधक है जो हठ योग से भी एनलाइटमेंट प्राप्त किए। जैसे आप बुद्ध को ले सकते हैं, शंकराचार्यों को ले सकते हैं, ये तो करके दिखाया ना हठ योग में। तो क्लासिकल हठ योग therefore contains and goes far beyond the usual idea of modern योग।
जो क्लासिकल हठ योग है वो मच मोर है, उसमें डिटेल है। कैसे हमारे महर्षि मुनि ऋषि बड़े बड़े साधक कैसे उसको एनलाइनमेंट प्राप्त किए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करे हैं, उसमें डिटेल है। इतना बुक्स है, इतना शास्त्र है, तो यहाँ तो हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं। देखो इसमें एक बढ़िया चीज है, हठयोग डील्स विद द थॉट्स ऑफ द माइंड एंड हाउ द आत्मन कैन बी सीन बाय स्लोइंग डाउन द थॉट्स। द थॉट वेव्स आर क्रिएटेड बाय प्राणो एंड अपानो। आप जो बोला है ना उसमें डिटेल में जाएंगे। प्राणो एंड अपानो ये दो चीजें हैं, थॉट वेव्स को क्रिएट करते हैं। थॉट वेव्स में आइदर भी इंटेंस और वेरी स्लो। हमारा थॉट वेव्स भी जाता है ना, वो इंटेंस होता है, नहीं तो स्लो होगा, नहीं तो बहुत स्पीड होगा। अपना क्या है? अपना अपाना, अपाना बोलते अपाना वो एक्चुअली। आप लोग पढ़ेंगे ना प्राण उसमें। अपान ये दो, उसमें वो हाँ, प्राणायाम में आता है ये। प्राणायाम में आता है, प्राणायाम में आता है, वो प्राणायाम में वो डिटेल में वो आप बुक पढ़ेंगे। पढ़ाएंगे ना, वो कल भी सर नहीं आए ना, वो दिनेश सर, वो अच्छा, एक्चुअली हाँ स्टार्ट वही होना पढ़े। है, हाँ हाँ, उसमें है ये सब। नहीं वो पढ़ाते तो आप लोग अच्छी तरह समझे, उसको हाँ सिस्टमेटिक नहीं जाएंगे तो थोड़ा ऐसे होगा। हाँ। मीनिंग ठीक का है। एक लाइन में थोड़ा सा मीनिंग बता दे तो हम रिलेट कर सकते हैं ना, समझ पाएंगे इसको एक ये लाइन। हवा, वायु, हवा के ऊपर है रिलेटेड। प्राण एंड अच्छा। अपान वायु, और हाँ। प्राणायाम से रिलेटेड है। ओके। ठीक है, देखिए तामसिक वेव द थॉट्स आर डल एंड ग्रॉस एंड इन ए इनर स्टेज। हमारा जो वेव्स भी ना तामसिक, राजसिक और क्या है, सात्विक, हमारा सात्विक। वेव्स भी क्रिएट होता है। मतलब जैसे सोचेंगे उस प्रकार का वेव्स क्रिएट होगा। ठीक है ना। तो तामसिक बातें सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो तामसिक वेव्स क्या होता है, डॉल होता है, ग्रॉस मतलब उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट रहता है। और स्लो, उसको स्लो भी होता है, ठीक है ना, डल भी होता है। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द आत्मा इन दिस स्टेट ऑफ माइंड। इस स्टेट ऑफ माइंड में आत्मा को आप नहीं देख सकते। ये भक्ति मार्ग का बात कर रहे हैं। एज इट इज नाइदर ए पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड नॉर इट इज एन एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड। ये तामसिक वेव जब क्रिएट होता है ना, हमारा मन क्लियर नहीं रहता, पीसफुल भी नहीं रहता, एक्टिव भी नहीं रहता। लेकिन राजसिक वेव्स आर इंटेंस व्हाइल एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट फिट द आत्मदर्शन। ये भी एक एजिटेटेड फॉर मेंटली, वो भी डिस्टर्ब रहता है, कूलनेस नहीं रहता है, स्टिलनेस ऑफ माइंड नहीं रहता है, तो उसमें भी आत्मदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन इन सात्विक स्टेज द थॉट वेव्स आर स्टिल। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होता है जब मन में, उसको सात्विक स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। उस स्टेज में पॉजिटिव थॉट्स जो क्रिएट होता है वो स्टिल काम एंड क्वाइट होता है, एंड देयर इज नो मोशन ऑफ प्राण अपान। कोई मोशन नहीं होता, धीरे पूरा स्टिल रहता है मन, बुद्धि, मन मन का स्क्रीन बिल्कुल जैसे पानी, आप देखो तो स्टिल रहता है, आपका चेहरा देख सकते। उसी हिसाब से सात्विक स्टेट ऑफ माइंड में आप मन बिल्कुल शांत रहता है, जिसमें आप आत्मदर्शन कर सकते हैं, भक्ति में है। दिस एनर्जी इज डाइवर्टेड टू सेंट्रल चैनल। उसमें क्या है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो भी बताएंगे अब वो नाड़ी क्या है। सुषुम्ना नाड़ी जो है, ईद एंड पिंगल ऐसे नाड़ी है, ठीक है ना। सबसे श्रेष्ठ और मतलब योगी लोगों के लिए सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। जो योगी लोग होते हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर सुषुम्ना नाड़ी। ये जो जैसे बहन जी ने बताया, हमारा जो प्राण जाता आता है ना, उस प्राण को वो ईद एंड पिंगल में नहीं डाइवर्ट करके सुषुम्ना नाड़ी में ले जाते, ठीक है ना। उसको वो लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, द प्रैक्टिस क्लोजेस वेरियस ओपनिंग थ्रू व्हिच प्राणा माइट एस्केप डूइंग इट चीपली बाय मींस ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड सील्स। मुद्रा, बंध, लक्स जो है, हम जो ऐसे मुद्रा बंध करते हैं ना, ऐसे बंद करते हैं, ये सब प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को दिनेश भाई ने। वो लोग ये प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जो वो लोगों को ये प्राण जो जाता आता है, ठीक है ना, वो सुषमा नाड़ी की तरफ जाएगा, और जिस तरफ ही जाएगा वो क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, मुद्रा और बंध की तरफ, इसमें लिखा है, ठीक है ना। सो इट फ्लोज ऑफ फ्लोइंग एंड डाउन फ्लोइंग ऑफ प्राणस टू मूव इन कंट्रारी डायरेक्शन, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वो धीरे धीरे
वो सेंट्रल जो चैनल है वाइटल फोर्स सुषुम्ना नाड़ी की तरफ जाएगा। इसमें लिखा है हठयोग मास्टर कल सिद्धस वर एबल टू टेक देयर प्राणो इनटू द सुषुम्ना नाड़ी। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्धि वाले होते हैं, वही ही ले सकते हैं अपना प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में। They transcended time and space, but men come to the physical plane to help humanity. जैसे शंकराचार्य में बैठे बैठे अपना शरीर से बाहर जाकर के कहीं भी जाकर के कुछ अच्छा काम करके फिर शरीर में आ जाते। ये इस प्रैक्टिस से करते थे। टाइम एंड स्पेस का उन लोगों का कोई बंधन नहीं था, ठीक है ना। They can be alive physically by bringing the prana into the sushumna and can stop the decay of physical body by stopping the ida and pingala and activating the sushumna. क्या करते थे वो लोग? देखो अभी भी आप सुने होंगे 1000 साल भी कोई हिमालय में है, मतलब अलाइव है। हम तो विश्वास नहीं करते, कोई ब्रह्माकुमार नहीं करते, लेकिन ये चीज, ये प्रैक्टिस है, वो कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकली प्राणों को अपना कंट्रोल में ले लेते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को कंट्रोल में ले लेते हैं। उस सुषुम्ना नाड़ी से भी अपना प्राण जाता आता है, अप डाउन होता रहता है, जिससे अपना फिजिकल बॉडी को डिके करने में, नष्ट होने से वो बचाते हैं। मतलब शरीर नष्ट नहीं होता। हम क्यों शरीर छोड़ देते हैं? क्योंकि हमारा किडनी काम नहीं करता, हमारा हार्ट काम नहीं करता, हम रोगी बन जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वही प्रैक्टिस से, हठयोग से अपना जो वायु को, श्वास को सुषुम्ना नाड़ी में ही ले आते हैं, जिससे फिजिकल बॉडी नष्ट नहीं होता, बूढ़े नहीं होते। अगर बूढ़े भी हो जाते हैं तो नष्ट नहीं होगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव डे एंड नाइट, बर्थ और डेथ। दिन रात और डेथ और बर्थ होता नहीं उन लोगों के लिए। हठयोग provides complete control over the body and mind, thereby to achieve good health to posture Rajयोग, which will lead him to ultimate happiness or salvation or emancipation. तो इस हठयोग से अपना मन और बुद्धि को, शरीर को वो लोग बिल्कुल कंट्रोल में ले आते हैं। तो शरीर भी कंट्रोल में, मन भी कंट्रोल में रहता है, गुड हेल्थ रहता है, और अपना मन सदा खुश रहता है। और जो मुक्ति चाहते हैं जितना, इसीलिए पहले पहले आप लोगों ने, हमने भी सुना, हमारे पास भी एक, जब चाहे शरीर छोड़ दे। वो इसीलिए को पता नहीं कल मैं शरीर छोड़ूंगा, ऐसे क्यों कहते हैं? कि उसको, उसका वायु प्राण अपने हाथ में है। इतना प्रैक्टिस है उन लोगों का, ठीक है। समरी में थोड़ा पढ़ लेना। ये भक्ति योग क्या, विवेक, संपत, ठीक है ना, वैराग्य और डिवोशन ऑफ साल्वेशन, मोड्स ऑफ, जो साल्वेशन, मुक्ति के लिए क्या क्या हम भक्ति योग में क्या क्या करते हैं, इसे वो तो छोटा सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन थोड़ा आप पढ़ लेंगे ना समझ जाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा। लेकिन जानना है मतलब क्या हठ योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, उसके बारे में हम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, इससे आप भी लिख सकते हैं ऐसा नहीं। ओके, ओम शांति। किसको कुछ ओम पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ठीक है, कल तो क्लास नहीं है, शायद परसों है, ठीक है ना। गुरुवार। 31 तारीख को गुरुवार है छुट्टी है, कल गुरुवार गुरुवार है, है बाबा का डे के भी है लिए। ना, बाबा है। हाँ हाँ, कल बाबा मिलन भी है। हाँ, ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।